अब थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन करें। आज हम बात करते हैं रैंडमाइज ब्लॉक अनोवा की। रैंडमाइज ब्लॉक अनोवा का मतलब समझिए। पहले मैंने लिया है कि मेरे पास 6 सेल्समैन हैं, ABCDEF, 4 सीजन्स हैं और इनके अलग अलग परफॉर्मेंस है हर एक की हर सीज़न के अंदर। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या ABCDEF की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, तो 1 वे अनोवा लग जाएगा ABCDEF के लिए। अगर मैं चेक करना चाहूँ क्या समर विंटर इरिस्पेक्टिव ऑफ पीपल, क्या समर और विंटर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, मीन परफॉर्मेंस, उनमें डिफरेंस है, 1 वे अनोवा लग जाएगा। और अगर मैं दोनों को चेक करना चाहूँ, इसको बोलेंगे हम रेंडमाइज ब्लॉक अनोवा। पहले एक बारी 1 वे अनोवा दोबारा देखते हैं। डाटा के अंदर डाटा एनालिसिस सिंगल फैक्टर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है अवेलेबल। और देखिए, अगर मुझे ABCD की चेक करनी है परफॉर्मेंस तो मैंने दिया ABCDEF और डाटा कॉलम्स में है, करेक्ट। तो ABCD की ये परफॉर्मेंस चेक कर देगा। I1 में दीजिए आउटपुट, तो A का मीन, B का मीन और 17 आया है। टेबल वैल्यू थी 2.77, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि शायद E का जो मीन स्कोर है वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा है। इनको एक सा फॉर्मेट कर दें तो E का जो मीन स्कोर है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये तो हुआ हमारा अनोवा सिंगल फैक्टर कॉलम्स के। डाटा एनालिसिस टूल पैक में एक ख़ास चीज़ है, हम रो वाइज भी चेक कर सकते हैं जो बाकी में नहीं है। यानी अब मैंने डाटा दिया समर विंटर ऑटम रेनी का और मैंने दिया डाटा मेरा रो में है, ओके। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। तो समर विंटर ऑटम का ऑलमोस्ट सेम डाटा है। F वैल्यू 0.11, 0.11, क्रिटिकल वैल्यू 3 है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ और कहीं पॉसिबल नहीं है, इवन मेगास्टेट में भी नहीं है। देखिए मेगास्टेट में अगर मैं 1 वे अनोवा लगाता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ इसका दे रहा है। करके देख लें एक बारी, आई एम नॉट वेरी श्योर, करके देखते हैं। अगर इस तरह से डाटा दें तो काम करेगा। तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये आपने क्यों लिख दिया, नाराज़ हो गया ये। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे ही लिखते हैं तो क्या होगा कि ABCDEF का डाटा ही उठाया इसने। यानी मेगास्टैट के अंदर रो वाइज अनोवा लगाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, डाटा एनालिसिस टूल पैक में है। अब हम करते हैं 2 वे अनोवा रैंडमाइज ब्लॉक की। मेरे पास 6 सेल्समैन हैं, 4 मेरे पास वो हैं। तो अब मैं बोलूँगा 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन। विद रेप्लिकेशन आगे समझते हैं, पहले विदाउट रेप्लिकेशन करें। विदाउट रेप्लिकेशन डाटा कहाँ है हमारा, ये डाटा है, नहीं डाटा इससे यहाँ से शामिल, ये मेरा डाटा है रो वाइज एंड कॉलम वाइज, ओके। आउटपुट रेंज यहीं दे दे मेरे आउटपुट को। तो अब आया डाटा, इसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियसली 1 वे अनोवा। यानी सीजन वाइज भी है, समर विंटर का है और कॉलम वाइज भी है। तो रो में हमारा डिफरेंस नहीं है। P वैल्यू देखिए, P वैल्यू 0.66 है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। रो में तो डिफरेंस नहीं है। रो का मतलब हमारा जो समर विंटर है इनकी एवरेज चेक करें, सबके ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन जो हमारा कॉलम है, कॉलम में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी ABCD में डिफरेंस है। पर अगेन अगर ABCD में डिफरेंस है तो किस किस में डिफरेंस है, कौन किससे अलग है, इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। एनालिसिस टूल पैक हमें सिर्फ 2 फैक्टर विदाउट एप्लीकेशन में, इट्स समथिंग लाइक साइमल्टेनियसली 1 वे अनोवा ऑन रोज एज वेल एज कॉलम, इसको हम बोलेंगे। हालांकि इसके रिजल्ट 1 वे अनोवा से डिफरेंट रहेंगे क्योंकि डिग्री फ्रीडम चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो अगर इसी चीज़ को हम करें मेगास्टैट से तो कैसे होगा, मेगास्टैट 1 वे अनोवा रैंडमाइज ब्लॉक अनोवा। रैंडमाइज ब्लॉक में हमें पूरा का पूरा देना है। एक्सेल एंड एनालिसिस टूल पैक की जगह पोस्ट टॉक लगाएं, प्लॉट डाटा भी करें, ओके। बिल्कुल वैसा ही आया। ABCDEF समर विंटर का आ गया है। इनके मीन स्कोर गिवन है 45। देखिए E का थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, बाकी का सेम है और समर विंटर के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इसने कहा ट्रीटमेंट एंड ब्लॉक। ट्रीटमेंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक इसने लिया है समर विंटर को, यानी इसका मेगास्टैट का कहना है कि ये जो है आपका, ये तो है ब्लॉक्स और ABCDEF है ट्रीटमेंट्स। एक्चुअली ट्रीटमेंट और ब्लॉक ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स हैं, पर हम इन्हें यूज़ कर देते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ, ये ब्लॉक का मतलब है रो और ट्रीटमेंट का मतलब है कॉलम। तो इसने कहा कॉलम में डिफरेंस है। येलो कलर मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस,
पोस्ट हॉक लगा दिया। पोस्ट हॉक ये हमारा टी वैल्यू आ गई है, और टी वैल्यू के बाद ये आ गया सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ई जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ए बी सी डी ई सबसे अलग है, लेकिन बाकी किसी में डिफरेंस नहीं है। यानी डी सी से डिफरेंट नहीं है, डी एफ से नहीं, बाकियों से नहीं है, लेकिन ई सबसे डिफरेंट है, और ये उसका ग्राफिकल वर्जन है। ई का स्कोर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ए बी सी डी एफ इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ई सबसे ही डिफरेंट है। और ये हमारे अलग अलग वैल्यूज आ गए हैं ट्रीटमेंट ए बी सी डी ई एफ के लिए। तो ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं रैंडमाइज टू ब्लॉक अनोवा। ओके, थैंक यू।